अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स उर्दू पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो किसी सर्किट में लगा हुआ है लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में हम क्या इक़दाम करेंगे कि हमें उसके मुतबादल कैपेसिटर्स मिल जाए और सर्किट चल जाए। या आपको ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको वैल्यू चाहिए वो स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस चार्ट्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो कैपेसिटर डेडिकेटेड वैल्यू में बनाते हैं। मिसाल के तौर पे 22 नैनोफैरड, 27, 33, 39, 47, 56, 68, इस तरह करके मुख्तलिफ जो स्टेप्स में बनाता है। अगर हमें 22 से लेके 27 के दरमियान चाहिए, 27 से लेके 33 के दरमियान चाहिए, 39 से लेके 47 के दरमियान, 47 से 56 के दरमियान, तो यहाँ पे अगर हमें कोई दरमियान में वैल्यू चाहिए तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए कौन कौन से ज़रूरी पैरामीटर्स हैं जो कि हम ख्याल में लाएंगे, जिनको हम देखेंगे। पहली चीज़ होती है किसी भी कैपेसिटर के लिए वोल्टेज रेटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वोल्टेज जो है वो सेम चाहिए या उससे थोड़े से हायर चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कैपेसिटर है 100 वोल्ट और 100 नैनोफैरड 104 जे का। इसमें भी एक तो वोल्टेज आ गए, और यहाँ पे अगर मेरे पास कैपेसिटर है 2A 104 जे। अभी यहाँ पे 100 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2A है, तो हमें इन कोड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जी 2A और 100 में क्या फ़र्क है। 100 वोल्ट भी वही चीज़ है, 2A भी वोल्ट वही चीज़ है। तो हम इसको इसकी जगह पे लगा सकते हैं, इसको इसकी जगह पे लगा सकते हैं। यानी लिखने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे 100 वोल्ट लिख दिया, यहाँ पे 2A लिख दिया। पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई। अगर 100 में नहीं है तो 100 से ऊपर जो भी वोल्टेज रेटिंग होगी स्टैंडर्ड चार्ट में आप वो देख सकते हैं। तो 100 की जगह पे आप 60 वोल्ट नहीं लगाएंगे, 50 वोल्ट नहीं लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे तो ये कैपेसिटर का डाई इलेक्ट्रिक उसी वक्त ब्लास्ट कर जाएगा, ये खुद भी डैमेज होगा, सर्किट भी डैमेज करेगा। तो वोल्टेज रेटिंग हमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसी को देखता हूँ तो 2A लिखा हुआ है, तो ये बराबर होता है 100 वोल्ट में। तो हमें वोल्टेज की केयर करनी है। दूसरी चीज़ होती है कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज को छेड़ नहीं सकते। वोल्टेज आप इससे ऊपर वोल्टेज रेटिंग ले सकते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे 104 जे लिखा हुआ है तो 104 100 और 4 जीरो, ये पिकोफैरड हो गया। तो ये 100 नैनोफैरड का कैपेसिटर है। अभी हम इसको पैरेलल में ला के, अगर हमें इससे छोटी वैल्यू के कैपेसिटर मिलते हैं स्टैंडर्ड चार्ट के अंदर, यानी ये 104 वाला है अभी, जिसके साथ 3 कोड आएगा आखिर पे, उसमें हम मुख्तलिफ कैपेसिटर्स आपस में C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह करके हम लगा सकते हैं। यानी कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ के, जब कैपेसिटर आप पैरेलल में लगाएंगे उस वक्त इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेम रहेंगे और वोल्टेज की वैल्यू भी हम सेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है टॉलरेंस। टॉलरेंस कंप्रोमाइज़ की जा सकती है। अगर किसी जगह पे 2% वाला कैपेसिटर लगा है, 5% वाला लगा है, हम वहाँ पे 10% लगा सकते हैं। KJM इनको हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं काम चलाने के लिए। लेकिन अगर किसी जगह पे फ्रीक्वेंसी वाला कैपेसिटर लगा है, स्पेशल लगा है, तो उस वक्त हमें फिर उसकी सेम टॉलरेंस लगानी पड़ेगी। 5%, 10%, 20% ये हम सर्किट के एतबार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है डाई इलेक्ट्रिक।
डाई इलेक्ट्रिक टाइप वर्किंग टेम्परेचर, ये तकरीबन एक ही तरह की मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। अगर हमारे पास मेटालिक पॉलीमर कैपेसिटर है, मेटालिक पॉलिएस्टर है, सिरामिक है, MLCC है, उसमें जो भी कैपेसिटर होगा उसका एक तो टाइप हम सेम सिलेक्ट करेंगे। इसकी जगह पे X2, Y1, Y2 कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे पोलर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे। हाँ, कभी पोलर कैपेसिटर की जगह पे हम ये नॉन पोलर यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, वो एक काम चलाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कोशिश की जाए कि अगर माइका कैपेसिटर है, सिरामिक है, जो भी कैपेसिटर होगा उसी फैमिली में से कैपेसिटर सिलेक्ट किया जाएगा। जब हम सेम डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे उसका टाइप भी सेम हो जाएगी, वर्किंग टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो इसका होता है साइज एंड पैकेज। जिस जगह पे हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा ओवर साइज कैपेसिटर होगा जो कि पीसीबी में उसकी पिनें नहीं लगेंगी, और अगर आप उसको पैरेलल में कोई और चीज़ लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास स्पेस ना हो, वो किसी सर्किट के साथ शॉर्ट सर्किट करेगा। तो ये हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर साइज़ और उसकी जो पिच है, जो पिनें उसकी बनती हैं, आया वो उस जगह पे दाखिल होती हैं, अगर आप इसमें थोड़ी सी कोई अल्ट्रेशन करेंगे, उसको चेंज करेंगे तो क्या सर्किट में गुंजाइश है, ये चीज़ें देखने के बाद आप इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस चार्ट होते हैं, आम इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, उस टाइप में सिरामिक में है, मेटलाइज्ड पॉलीमर में है, मेटलाइज्ड पॉलिएस्टर में है, डिस्क कैपेसिटर है, तो उसकी आप उस टाइप को लिखेंगे। उस टाइप में आप स्टैंडर्ड कैपेसिटर वैल्यू चार्ट ढूंढ लेंगे, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ नंबर्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए 104 नैनोफैरड का कैपेसिटर, मुझे चाहिए 104 कोड वाला कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 100 नैनोफैरड। अभी इसमें टॉलरेंस है J ±5%। अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है, पहले तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। हम कैपेसिटर वैल्यू लिखेंगे, 100 नैनोफैरड है, इसमें 100 नैनोफैरड, इसमें माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट शुरू लिखें, फिर इसमें 100 लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5% जो होता है वो 0.05 होता है। तो उस सर्किट में हम 95 नैनोफैरड ये लोअर लिमिट है। इसमें अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू प्लस लिख लेंगे तो 105 हो जाएगा। यानी जहाँ पे ये सर्किट में कैपेसिटर लगा है, उस सर्किट की इतनी टॉलरेंस है, उसमें इतनी गुंजाइश है कि आप 95 से लेके 105 के दरमियान कैपेसिटर लगा सकते हैं। एक्चुअल कोड ये था, इसकी टॉलरेंस 5% है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने वाले ने ये लिखी है, लेकिन जिस डिज़ाइनर ने सर्किट डिज़ाइन किया है तो उसने इस कैपेसिटर को सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब है सर्किट के अंदर इतनी लिमिट है कि आप 95 से लेके 105 के दरमियान कैपेसिटर लगा सकते हो। अभी हमारे पास एक विंडो आ गई, कोई भी कैपेसिटर वैल्यू इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाएं या हमें सिंगल कैपेसिटर मिले तो इस वैल्यू में हम लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे आएंगे, इधर नीचे आएंगे तो सर्किट के अंदर रिपल्स बढ़ेंगी, सर्किट की एफिशिएंसी कम होगी। अभी मुझे चाहिए 100 नैनोफैरड का कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर हैं।
2A, ये तो हो गया 100 वोल्ट। इसके बाद है 473 और बाद में है J। दूसरा कैपेसिटर देखें 47 और अगर इसके साथ मैं 39 लगाऊंगा 2A393J, तो क्या होगा? ये कोड मल्टीप्लायर कोड कॉमन रहेगा, हम 47 और 39 को जमा कर लेंगे, 39 प्लस 47, ये बन जाएगा 86। अगर इसमें मैं 10 नैनोफैरड और ऐड करूं तो ये 96 हो जाएगा। तो 96 इसके अंदर आ रहा है। अगर इस 10 नैनो को निकाल दूं और ये साथ शामिल कर दूं, 22 शामिल कर दूं, तो मेरे पास 108 कैपेसिटेंस हो जाएगी। जो 96 था वो नीचे आ रहा था, इसके बिल्कुल इस बॉटम लाइन पे आ रहा था, 108 ऊपर जा रहा है। तो मेरे पास अभी गुंजाइश हो गई कि हम ये लगा सकते हैं। इस कम्बिनेशन में हम 3 कैपेसिटर लगा सकते हैं, 47, 39 और 22, तो हमारा 108 हो जाएगा। अगर इसके साथ ये लगाएंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 का सेट उस एक कैपेसिटर के बराबर हो जाएगा। फिर एक और ऑप्शन है, ये 47 और ये 47, 47 प्लस 47 94। इसमें अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104 प्लस 10 कर लें तो 104। तो ये इसके विंडो में दरमियान में आ जाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपने एग्जैक्टली 100 करना है तो फिर हम ये कैपेसिटर लगा लेंगे। इसमें 2 कोड है, तो 472 4.7, तो ये 98.7 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये अपनी सेंटर वैल्यू के करीब आ जाएगा। हम ये 2 कोड वाला जिसके साथ आखिर पे 2 मल्टीप्लायर है वो लगा सकते हैं। ऐसे ही 100 नैनो बनाने के लिए हम ये लगा सकते हैं। अभी देखें, हमें चाहिए था 100 नैनो चाहिए था। 100 नैनो बनाने के लिए हम 100 नैनोफैरड बनाने के लिए 47 और 56 को अगर मिलाएंगे तो ये 103 हो जाएगा। यानी अगर ये 2 कैपेसिटर हम इस तरह पैरेलल में लगा देंगे, इनको इकट्ठे जोड़ देंगे इस तरह से, तो ये 103 नैनोफैरड हो जाएगा। तो हमारा काम चल जाएगा। अगर मुझे ये कैपेसिटर चाहिए, ये नहीं मिल रहा, इसके साथ 47 के साथ मैं और क्या ऐड करूंगा, 103, 47 और 10 57, तो ये इसके करीब हो जाएगा। अभी टॉलरेंस मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, काम चलेगा। एक हमारा ऑप्शन ये बन गया। अगर ये कैपेसिटर ख़राब है तो मैं ये 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा के अपना काम चला सकता हूँ। ऐसे ही मुझे अगर ये कैपेसिटर चाहिए, ये नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे 22 और 22 223 कोड का, 223 कोड का, ये 22 और ये 22 और 22 44, ये इसके करीब हो जाएंगे। तो मैं 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा के काम चला सकता हूँ। एक ये भी सूरत हाल हो सकती है कि मैं 2 की बजाय 3 कैपेसिटर, अभी देखें 22 और 3, 44 और 3 47, इसमें हम 1 डिजिट ऐड करेंगे क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 22 44 और 3 47, तो बिल्कुल यही वैल्यू बन जाएगी। इस तरह करते हुए हम मुतबादिल कैपेसिटर ढूंढ सकते हैं। उस वैल्यू में हम टॉलरेंस कैलकुलेट करते हुए उसको देखेंगे। वोल्टेज कभी भी उससे नीचे नहीं आएंगे। 100 की जगह पे 63 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगेगा, 50 वोल्ट का नहीं लगेगा। उससे ऊपर हम
वोल्टेज वैल्यू लगा सकते हैं थोड़ी सी। 100 की जगह पे 150 160 वोल्ट वाला कैपेसिटर लग सकता है, लेकिन 100 की जगह पे नीचे नहीं आएंगे आप। कैपेसिटेंस इस विंडो में रखेंगे। तो ऐसा करते हुए हम पैरेलल कनेक्शन करते हुए कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर तो वीडियो मालूमाती है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।